स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ स्थिति एवं विस्तार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सीरीज चल रहा है जिसमें इतिहास, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें आज जो है भूगोल में हम लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को स्थिति एवं विस्तार यानी कि भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या है कि हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये सब कोई जानते हैं और इनके बारे में सब जानते हैं, परंतु इसमें हम थोड़े से ऐसे पॉइंटों को जानेंगे, हेडलाइनिंग क्यों हुए हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और आप देख करके खुद पता चल जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं तो यहाँ पढ़ लेना कितना ज़रूरी बनता है। इसीलिए सब कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए मोटे अक्षरों को हम लोग देखते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने क्या किए हैं, रीडिंग करके इसको चिन्हित किए हैं। तो सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई है। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से विकसित हुई है तो भारत से ही विकसित हुई है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि प्रथम राज्य कौन है, तो बिहार में कौन है, वैशाली। वैशाली जो है उस समय गणतंत्र हुआ करते थे, जिस समय लोग गुलाम हुआ करते थे, यानी कि देश गुलाम हुआ करते थे उस समय भी, उससे भी पहले की बात है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो थोड़ा सा आगे पॉइंट यहाँ पर बनता है कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, यानी कि भारत के ही नाम पर जो है, यानी कि भारत जो हमारा देश है उनके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा हुआ है। यानी महासागर के नाम से हमारे देश का नाम नहीं पड़ा है, बल्कि यहाँ से ही उनका नाम पड़ा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर पॉइंट है। तो चलते हैं स्थिति इनके देखते हैं कि क्या है। तो भारत जो है एक विशाल देश है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 इंच उत्तर से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर जो है अक्षांश तथा यहाँ पर है 68 डिग्री और 7 इंच नहीं है, इसको मिनट पढ़ते हैं, ठीक है ना, मिनट में लेना है कि इतना है, इसको कन्वर्ट किया गया है। पूर्व से 90 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। इसी में 2 गो रेखा होता है ऊपर में कोमा की तरह, तो उसको सेकेंड पढ़ते हैं, इस तरह से होता है। तो अगला जो हम लोग पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। आपको सिर्फ पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है ना। आपको मैं बहुत ही कम समय में आपको ये रीडिंग करके बता दूं ताकि आपको मेन पॉइंट ध्यान में रहेंगे। तो आपको दक्षिणतम बिंदु याद हो गया है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में पूछा है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। कौन? कर्क रेखा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आकार के बारे में देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है एरिया बाई ग्राफ बना हुआ है। रूस जो है वो है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर और ये है 99.7। कनाडा 98 है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है आपका 95.9 और ब्राज़ील है 85.4 और ऑस्ट्रेलिया जो है वो है क्या 76.8 और भारत है 32.8। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े तो भारत की स्थल सीमा रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसका जो है इसकी जो स्थल सीमा रेखा है वह तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है।
यानी कि स्थल का जो सीमा रेखा है वो तटीय यानी कि साइड के सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा जो है 6,100 किलोमीटर लंबी है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विश्व के 7 बड़े देश है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट बनता है कि भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई जो है ना वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा या मोटा मोटी इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, इसको एकदम ध्यान में रखना है कि भारत मोटे तौर पर कैसा है, त्रिभुजाकार है। फिर आपका इसका उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग जो है लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है, जिसको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे अंतिम जो है अंतिम छोर जो है पर भारत की मुख्य भूमि से अंतरीप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी कहते हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतली घिरा हुआ समुद्र से तीनों ओर तक क्या कहलाता है, अंतरीप कहलाता है। बच्चों विश्व में विद्यमान, तो देखिए इनको जो है ना आपको ध्यान में रखना है, यानी कि समुद्र के अंदर निकला हुआ होगा स्थल और 3 तरफ से क्या होगा, अगर विश्व के हिसाब से देखा जाए तो भारत भी अंतरिम के ही तरह कार्य करता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। आपको थोड़ा सा दिखा दें, यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की स्थिति जो है यहाँ इधर और इधर पूरी तरह पानी है ना। तो इस तरह से अगर कोने निकला हो राज्य का, ठीक है ना, और इसमें 3 तरफ अगर पानी हो यानी समुंदर हो तो वैसे को क्या कहेंगे, अंतरीप कहेंगे। ठीक है ना, इसको ही वहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और यह तीनों ओर से क्या है, भारत से घिरा हुआ। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की जो है तटीय सीमा रेखा इतनी लंबी है। ठीक है ना, और इसमें जो है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। मतलब ये भारत जो है हमारा हिंद महासागर के मध्य भाग में, जैसा कि आपको फिगर हम दिखा चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान है, भूमि पर समान है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ये इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और आगे आपको देखा जाए तो भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है ना, और अगला जो है पॉइंट, यहाँ पर जो है कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से गुजरती है, इसको भी एकदम ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो यहाँ पर जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। तो दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि दक्षिण एशिया में अगर बात किया जाए तो भारत एक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि सबसे समझिए कि थोड़ा बहुत हेड है। तथा भारत सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। ठीक है ना, सार्क का यहाँ पर जो है फुल फॉर्म है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देश के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। अगर देश की सिर्फ बात हुई पूरे, ठीक है ना, भारत की स्थल सीमा
7 देशों को छूती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन कर एग्जामिनर क्या कर सकते हैं, कन्फ्यूज कर सकते हैं कि भारत की स्थल सीमा जो है 7 देशों को छूती है। अगर सीधे सीमा की बात किया जाए तो 9 देश हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें से जो है यहाँ पर देख रहे होंगे कि श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। कौन सा? द्वीपीय पड़ोसी देश है, यानी कि पानी से सटा हुआ है, ठीक है ना, स्थल से नहीं है। श्रीलंका भारत में मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला जो पॉइंट बनता है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। क्लियर? यह कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है यहाँ पर ही, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट इसका बनता है, यहाँ पर कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसका उद्गम नेपाल में ही है। अगला पॉइंट बनता है कि नेपाल के पूरब में भूटान स्थित है जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से जुड़ा है। वस्तुतः यहाँ पर देखिए मेन जो पॉइंट है, भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है, जिस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमा एक बिंदु पर आकर मिलती है। ये भी पॉइंट बनता है आपका एग्जाम के लिए। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है, ये म्यांमार के भारत से अलग करता है, इसको भी एकदम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आपका सीधे बनता है यहाँ पर एकदम लास्ट में कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ये याद भी होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए कि पहला जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर आपको मैं बता रहा हूँ कि हमेशा कि एक साथ करा दिए जाएंगे लास्ट में। तो आप लोग जो है अगर नए हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इस सीरीज़ से जुड़ करके आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। तो फिर किस बात का देरी है, आकर के साथ में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे जिससे हम लोगों का सिलेक्शन जो है सही से हो पाएगा। देखिए ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आप जाकर के कहीं से भी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, अगर वहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लिया और इसे आप पढ़ चुके हैं तो आपको वो जो याद करने की क्षमता होगी ना वो ज़्यादा होगी। ऐसे आप रट लीजिए बिना पढ़े हुए ऑब्जेक्टिव, और पढ़ करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव को रटिए, कितना आनंद आता है सो आप ही फील कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।